मूवी की शुरुआत में हमें गौर को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी के साथ सुनसान वीरान रेगिस्तान में जा रहा था और उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। और साथ में ही गौर जिसे पूजता था उस गौर से प्रे करने लगता है और कहता है कि हम काफी ज्यादा मुसीबत में है, हमारी जान बचाइए। मगर लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई भी उसका सहारा नहीं बनता है और धीरे धीरे समय बीतता जाता है और गौर की बेटी की मौत हो जाती है। इसी वजह से गौर काफी दुखी हो जाता है और उसी रेगिस्तान में अपनी बेटी की समाधि बनाकर आगे बढ़ता है। तभी उसे दूर एक छोटा सा जंगल नजर आता है और उसे लगता है कि इस रेगिस्तान में जरूर भगवान ने उसकी आवाज सुन ली है और वो चलता हुआ उस जंगल में जाता है जहाँ पर उसे काफी सारा पानी मिलता है। पहले तो वो ढेर सारा पानी पीता है और तभी उसे पानी के बाहर कुछ फल नजर आते हैं और वो बाहर आकर उस फल को खाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बैठा हुआ सूरज देव जिसे रापू कहा गया था वो उसे कहता है कि तुच्छ प्राणी, तुम आखिर मेरे फलों को क्यों खा रहे हो? जिस पर गौर कहता है कि आप तो मेरे बुलाने पर आए हैं ना और आपने ही मुझे बचाया है। तभी रापू उसे कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया हूँ, असल में मैंने तो यहाँ पर एक नेक्रोस्वर्ड का संहार किया है और उसी की खुशी मनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये सुनकर गौर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ से सारी खुशियाँ जा चुकी थी और उसकी एक ही बेटी थी जिसे वो गौर से प्रे करके बचाना चाहता था, लेकिन वो भी मारी गई। वहाँ पर गौर रापू से कहता है कि आपके पूजने वाले तो खत्म हो चुके हैं और आपके पूजने वालों में मैं ही सिर्फ एक बचा हूँ। तभी रापू कहता है कि देवताओं को खुश करने के लिए हमेशा बलि चढ़ानी पड़ती है और अगर तेरी बेटी मारी गई तो समझ ले उसकी बलि मुझे चढ़ाई गई है। और इस बात को सुनकर गौर को गुस्सा आने लगता है और वहीं पर नेक्रोस्वर्ड जो एक ऐसी तलवार थी जो देवताओं के संहार के लिए बनाई गई थी वो अचानक गौर के हाथ में आ जाती है और वो उस तलवार से रापू को मार देता है और कसम खाता है कि वो सारे गौर को मार देगा और कहता है कि जिस देवताओं को हम पूजते थे और मदद की पुकार लगाते थे वो इस लायक है ही नहीं कि हम उसकी पूजा करें और आज से मैं हर देवताओं को जान से मार दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कॉर्क को दिखाया जाता है जो बच्चों को थोर की कहानी सुना रहा था, जो उन लोगों के लिए लड़ा जो खुद के लिए नहीं लड़ सकते थे और बचपन से ही थोर का ये मानना था कि बेसहारा की मदद करना ही उसका धर्म है। और फिर ऐसे ही उसकी मुलाकात जेन फोस्टर से हुई और जल्दी ही वो दोनों अलग हो गए। उसके माता पिता, उसका भाई और उसके सारे साथी जिससे वो प्यार करता था वो सब के सब मारे गए, लेकिन थोर ने दूसरों के लिए लड़ना कभी नहीं छोड़ा। जिसके बाद उसने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी ज्वाइन किया और उनके साथ मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन हर वक्त उसके दिल में जेन फोस्टर की यादें सताया करती थी। अकेलेपन में थोर इतना डूब चुका था कि उसने खुद को इंसानी दुनिया से दूर कर दिया और एक सिंपल सी लाइफ जीने लगा। और जब भी कोई उसे पुकारता कि थोर इस लड़ाई को हम तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते हैं, तो ये सुनकर अचानक से उसके अंदर का वॉरियर्स जाग जाता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर पीटर क्विल यानी कि स्टार लॉर्ड आ जाता है और वो थोर को कहता है कि थोर, हम इस लड़ाई को तुम्हारे बिना नहीं जीत सकते हैं और हमें तुम्हारी जरूरत है। इसीलिए वो उन लोगों की मदद करने के लिए वॉर में पहुंच जाता है जहाँ पर गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम दुश्मनों से लड़ रही थी। तभी वहाँ पर वहाँ का राजा याकार आ जाता है और वो कहता है कि हम पर लुटेरों ने हमला कर दिया है जिससे सिर्फ तुम ही हमें बचा सकते हो। हमारी लाइफ बिल्कुल सही चल रही थी लेकिन फिर किसी ने आकर हमारे गॉड को मार दिया। इसके बाद इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया है, इन्होंने हमारे मंदिर पर भी कब्जा कर लिया है। तभी थोर उनसे वादा करता है कि मैं ये मंदिर तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगा। इसके बाद वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वॉर तो जीत जाता है, लेकिन इस लड़ाई में याकार का जो मंदिर था वो पूरी तरह से टूट जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो थोर से 8 साल से अलग हो गई थी। तभी हमें पता चलता है कि उसे 4th स्टेज का कैंसर है और बहुत ही जल्द उसकी मौत होने वाली है। फिर एक दिन उसे वाइकिंग्स की एक किताब दिखती है और जब वो इस किताब को पढ़ती है तो उसमें थोर के हथौड़े के बारे में लिखा हुआ था जो कि अब पूरी तरह से टूट चुका था। फिर हम यहाँ पर वेलकेरी को भी देख पाते हैं जो कि इंसानों के साथ अपने बसाए हुए न्यू एसगार्ड में रह रही थी। साथ में ही उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा ताल्लुक भी बन गया था और उसे इंसानों से बहुत सारी फंडिंग मिला करती थी। फिर वहाँ पर न्यू एसगार्ड में थोर, ओडिन और लोकी का एक शो चल रहा था जहाँ पर वो लोग अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। यहीं पर कांच में थोर का टूटा हुआ हथौड़ा भी पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही जेन वहाँ पर आती है तो हथौड़े के टुकड़े हिलने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें थोर को दिखाया जाता है जो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम के साथ होता है और तभी उसे पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारे ऐसे प्लेनेट है जो उसे मदद के लिए बुला रहे हैं। वो सभी लोग गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी से एक ही बात कह रहे होते हैं कि हमारे देवताओं को मार दिया गया है। और तभी एक वीडियो क्लिप में थोर अपने बचपन की फ्रेंड सिफ को देखता है जो बचपन में उसके साथ एसगार्ड में रहा करती थी, जिसे देखकर थोर कहता है कि हमें उसके प्लेनेट और उसकी दुनिया को बचाने के लिए जाना होगा। तभी पीटर क्विल कहता है कि बहुत सारे ऐसे प्लेनेट है जिसे हमारी मदद की जरूरत है, इसीलिए क्यों ना हम सब अलग अलग जगह पर जाए। और उसकी बात
बात थोर को अच्छी लगती है और फिर थोर अपने दोस्त कॉर्क के साथ सिफ के प्लेनेट पर चला जाता है। वहाँ पर जाकर वो देखता है कि उनके देवता को मार दिया गया है और साथ में सिफ भी बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होती है और वो थोर को बताती है कि जिसने हमारा ये हाल किया है और जिसने हमें मारा है उसका नया टारगेट न्यू एसगार्ड है और हमारा दुश्मन अब वहीं पर जा रहा है। दूसरी ओर हमें गोर को दिखाया जाता है जो अब बहुत शक्तिशाली हो गया था। उसके पास जो नेक्रोसवर्ड होती है उसने उसे बहुत ताकत दी थी और अब गोर न्यू एसगार्ड में पहुंच गया था जहां पर वो अपनी नेक्रोसवर्ड से यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मॉन्स्टर बना देता है जो पूरे शहर पर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वेलकेरी आ जाती है जो एक उड़ते हुए घोड़े पर आती है और वहाँ पर मौजूद सारे मॉन्स्टर को मारने लगती है और साथ में वहाँ पर थोर भी आ जाता है और ये सब मिलकर उस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे। और इसी लड़ाई के बीच में यहाँ पर जेन फोस्टर भी आ जाती है जो कि एक माइटी थोर के रूप में थी। असल में उसने विल्किंग्स की किताब में थोर के हथौड़े के बारे में पढ़ा था कि जो भी इस हथौड़े को उठाता है उसकी सारी बीमारियां ठीक हो जाती है। जिसके बाद वो उस हथौड़े को लेने के लिए एसगार्ड चली गई थी और जब उसने उस हथौड़े को उठाया तो उसकी सारी बीमारियां ठीक हो गई और उसके बाद वो माइटी थोर बनकर यहाँ पर आ गई थी। और जब थोर यहाँ पर जेन फोस्टर को देखता है तो वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहले इन दोनों को अपने दुश्मनों को हराना था, इसीलिए वो दोनों अपने दुश्मन से लड़ने लगते हैं। और इस लड़ाई के दौरान हमें थोर के फ्लैशबैक को भी दिखाया जाता है जहां पर थोर और जेन दोनों एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहते थे। लेकिन जब एवेंजर्स की ओर से थोर को ले जाने के लिए कॉल आई और साइंस की ओर से जेन को ले जाने के लिए कॉल आई तब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। फिर हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में लड़ाई के दौरान गोर एसगार्ड के छोटे बच्चों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और इससे पहले कि थोर उसे पकड़ पाता गोर वहां से चला जाता है। असल में गोर को थोर का स्टॉर्म ब्रेकर चाहिए था क्योंकि उसकी मदद से वो किसी भी दुनिया का रास्ता खोल सकता था। वहीं हमें एसगार्ड के लोगों को दिखाया जाता है जो अपने बच्चों के लिए बहुत परेशान होते हैं। थोर उन सबको कहता है कि मैं सभी बच्चों को सही सलामत वापस लाऊंगा। तभी वेलकेरी थोर को बताती है कि गोर के पास नेक्रोसवर्ड है। तभी जेन पूछती है कि नेक्रोसवर्ड क्या है। तभी थोर बताता है कि ये एक ऐसी तलवार है जिसकी मदद से देवताओं को आसानी से मारा जा सकता है और साथ में ही उससे कई सारे मॉन्स्टर भी पैदा किए जा सकते हैं। और यह तलवार बहुत ही खतरनाक है जो अलग अलग समय में अलग अलग मास्टर को चुनती है और इस वक्त उस तलवार ने गोर को चुना है और जिसे भी यह तलवार चुनती है वो पूरी तरह से अपनी अच्छाई को खो देता है। और जब ये लोग बातें ही कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हाइमडाल के बेटे एस्ट्रॉइड की होलोग्राफिक इमेज दिखाई देती है जिसे गोर उठाकर अपने साथ ले गया था क्योंकि उसके अंदर ऐसी ताकत थी। तभी थोर उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, जिस पर एस्ट्रॉइड बताता है कि मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं अपनी शक्तियों को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तभी थोर कहता है कि तुम्हें फोकस करना होगा और जब वो फोकस करता है तब थोर उस तक पहुंच जाता है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे थोर से कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। तभी थोर उसे कहता है कि असल में मैं यहाँ पर नहीं हूँ, सिर्फ मेरा दिमाग ही यहाँ पर है। और फिर थोर उस जगह को देखता है जो पूरी तरह से अंधेरे में थी। उसके बाद वो अपने सभी साथियों को बताता है कि गोर ने सभी बच्चों को अंधेरों की दुनिया में रखा है जहाँ पर गोर की शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए हमें एक पूरी टीम की जरूरत है ताकि हम गोर को हराकर बच्चों को वापस लेकर आए। फिर वो लोग अपनी टीम को बढ़ाने के लिए देवताओं की दुनिया में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। और तभी वहाँ पर देवताओं के देवता जियूस आ जाते हैं। तभी थोर उसे बताता है कि अलग अलग देवताओं को मारा जा रहा है और हमें किसी भी तरह से गोर को खत्म करना होगा। लेकिन जियूस उसकी मदद करने से मना कर देते हैं। इसके बाद उन लोगों को समझ में आ जाता है कि उन लोगों को किसी भी तरह से जियूस के हथियार थंडरबोल्ट की जरूरत है जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां है और उसे किसी भी कीमत पर हासिल करना होगा, तभी ये लोग गोर को हरा सकते हैं। जिसके बाद ये सबके सब थंडरबोल्ट को हासिल करने के लिए देवताओं से लड़ने लगते हैं जिस वजह से जियूस को गुस्सा आ जाता है और वो अपने हथियार से कॉर्क की पूरी बॉडी को चकनाचूर कर देते हैं। इसके बाद वो थोर के ऊपर भी हमला करते हैं लेकिन थोर खुद भी एक देवता था इसीलिए वो उनके हथियार थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और वापस जियूस पर हमला करता है जिससे जियूस जख्मी हो जाते हैं। और फिर ये सब के सब थंडरबोल्ट को लेकर यहाँ से निकल जाते हैं और उस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर गोर है जो कि पूरी तरह से अंधेरे में था। ये लोग वहाँ पर जाकर बच्चों को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन इन लोगों को कहीं पर भी बच्चे नहीं मिलते हैं। और तभी जेन फोस्टर को एक पेंटिंग दिखती है जो कि इटर्निटी की थी जिसे सिर्फ थोर के स्टॉर्म ब्रेकर से खोला जा सकता था। जिसे देखकर इन लोगों को गोर का प्लान समझ में आ जाता है कि वो थोर के स्टॉर्म ब्रेकर को पाना चाहता है ताकि वो इटर्निटी के दरवाजे खोल सके। इसीलिए गोर ने यहाँ पर इन सबको जाल बिछाकर बुलाया था क्योंकि ये उसकी अंधेरों की दुनिया थी। और अगले ही पल में इन सब के सामने गोर आ जाता है। फिर वहाँ पर गोर और इन सब के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे गोर इन सब पर हावी हो रहा था क्योंकि ये अंधेरों की दुनिया थी जहाँ पर गोर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। इसी फाइट के दौरान गोर वेलकेरी को भी घायल
घायल कर देता है। तभी थोर समझ जाता है कि अगर उसे वेलकेरी और अपने दोस्तों को बचाना है तो उन सबको यहाँ से निकलना पड़ेगा। इसीलिए वो यहाँ से निकलने के लिए अपने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाता है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से बाइफ्रोस्ट के दरवाजे खोल देता है और वहाँ से सबके साथ निकलने की कोशिश करता है। लेकिन तभी गोर उसके स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ लेता है। फिर थोर अपने साथियों के साथ यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ जाता है। लेकिन अब उसका स्टॉर्म ब्रेकर गोर के पास था, जिसकी गोर को सख्त जरूरत थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जेन फ्रोस्टर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और अब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी थोर को पता चलता है कि उसे बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी है और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाएगी। थोर को यह भी पता था कि अगर जेन उसके हथौड़े म्योनिर को उठाएगी तो वो उसे बहुत ताकत देगा, लेकिन जब वो अपने इंसानी रूप में आएगी तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इसीलिए थोर जेन से कहता है कि तुम अब म्योनिर को कभी मत उठाना और फिर वो खुद उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर गोर है। गोर थोर के स्टॉर्म ब्रेकर से इटर्निटी के दरवाजे को खोल रहा होता है। तभी वहाँ पर थोर आ जाता है जिसके पास जिउस का थंडरबोल्ट था और फिर उन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। वहीं थोर का जो स्टॉर्म ब्रेकर होता है वो इटर्निटी के दरवाजे खोल रहा होता है और अगर एक बार जो इटर्निटी का दरवाजा खुल गया तो गोर जो चाहे वो मांग सकता था और गोर सभी देवताओं का सर्वनाशी मांगेगा। इसीलिए थोर किसी भी कीमत पर उसे रोकना चाहता था, लेकिन गोर अपनी तलवार नेक्रोस्वर्ड से यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर पैदा कर देता है। इसीलिए थोर अपनी सारी शक्तियां उन सभी बच्चों को भी दे देता है जो यहाँ पर होते हैं और वो सभी बच्चे उन मॉन्स्टर पर हमला करके उनसे लड़ने लगते हैं, क्योंकि उन सभी बच्चों के अंदर थोर की शक्तियां आ गई थी। तभी हमें थोर को दिखाया जाता है जो गोर से लड़ रहा था, लेकिन गोर अब उससे भी ज्यादा शक्तिशाली बन गया था। इसीलिए वो थोर पर पूरी तरह से हावी हो रहा था। और तभी यहाँ पर जेन फोस्टर आ जाती है और उसने एक बार फिर से म्योनिर को उठा लिया था और वो म्योनिर के वार से गोर की तलवार को पूरी तरह से तोड़ देती है। और जब थोर देखता है कि जेन ने एक बार फिर से म्योनिर को उठा लिया है तो उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है, क्योंकि वो जानता था कि जब भी वो दोबारा अपने इंसानी रूप में आएगी तो उसकी मौत हो जाएगी। फिर थोर जेन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और तभी इटर्निटी का दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर गोर जा चुका था और अब उसके सामने इटर्निटी है जिनसे वो सभी देवताओं को मारने की विश मांगने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर थोर आ जाता है और वो गोर से कहता है कि भले ही तुम सभी देवताओं को मार दो, लेकिन फिर भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ और सिर्फ प्यार में है। और अब जबकि मैं मरने वाला हूँ क्योंकि मैं एक देवता हूँ, इसीलिए मैं अपने आखिरी पल को अपने प्यार यानी कि अपने लव जेन फोस्टर के साथ बिताना चाहता हूँ। तभी लव वर्ड के सुनने के बाद वहाँ पर गोर को अपनी बेटी की याद आने लगती है जिसका नाम लव था, जो कि मारी जा चुकी थी। और फिर वो इटर्निटी से कहता है कि मैं किसी भी देवताओं को मारना नहीं चाहता हूँ, मुझे सिर्फ अपनी बेटी वापस दे दो। जिसके बाद उसकी बेटी जिंदा हो जाती है और अगले ही पल में दिखाया जाता है कि गोर अपनी बेटी की गोद में होता है। असल में वो इतने वक्त से नेक्रोस्वर्ड तलवार का इस्तेमाल कर रहा था जिससे वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था और ये उसकी लाइफ का आखिरी पल था, लेकिन अब उसे अपनी बेटी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं हमें दूसरी ओर थोर को दिखाया जाता है जिसकी गोद में जेन होती है, जिसे थोर बहुत प्यार करता था और जेन उसकी गोद में अपना दम तोड़ देती है। दूसरी ओर गोर को भी इस बात की चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी का ध्यान कौन रखेगा। तभी वहाँ पर थोर उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं हमेशा तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। जिसके बाद गोर की भी मौत हो जाती है। और फिर इस मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि थोर और सभी बच्चे वापस अर्थ पर आ चुके थे, जहाँ पर वेलकेरी अर्थ यानी कि न्यू एसगर्ड में सभी बच्चों को ट्रेनिंग दे रही थी। साथ में ही थोर गोर की बेटी को अपनी ही बेटी की तरह रख रहा था। थोर को अब उसका हथौड़ा मिल चुका था, इसीलिए वो अपने सबसे खतरनाक हथियार स्टॉर्म ब्रेकर को अपनी यानी कि गोर की बेटी लव को दे देता है। जिसके बाद वो दोनों गैलेक्सी में जाकर कमजोर लोगों की हेल्प करते हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ जाता है लव एंड थंडर। फिर हमें जियूस को दिखाया जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि बहुत ही जल्द मेरा बेटा हरक्यूलिस आएगा और वो थोर का खात्मा कर देगा, क्योंकि अब जियूस थोर से बदला लेना चाहता था। और फिर हमें जेन फोस्टर को दिखाया जाता है जो मरने के बाद वेलहेला पहुंच गई थी और ये वो जगह थी जहाँ पर एसगार्डियन मरने के बाद पहुंचते थे। असल में उसकी मौत माइटी थोर के रूप में हुई थी, इसीलिए वो वेलहेला में पहुंच गई थी जहाँ पर हाइमडाल उसका स्वागत करता है। और इसी के साथ हमारी ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।